आपके झांसा में अब नहीं आवेगा। ये बहुजन की बात होगी। 100 में 90 शोषित, 90 भाग हमारा है, 10 वाले आप राज कर रहे हैं। तो बताइए, अब 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। पिछली बार 39 सीट यहाँ से भाजपा जीत के केंद्र तक पहुंची थी। इस बार क्या होगा? देखिए, भाजपा जो है बहुत बड़का झूठा पार्टी है। बीजेपी के मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी। बीजेपी बहुत हमको सबके लिए कुछ नहीं, माने छात्र के लिए कुछ नहीं किए। बीजेपी जो बोल रहा है से शिक्षक बहाली जो हुआ उसमें जो जांच बैठाया है राजद के पार्टी को फंसाने के लिए, ये सब झूठ है। बीजेपी के पार्टी में जो था सरकार पहले, उसमें जो बहाली होती थी शिक्षक लोग का, उसमें ब्लॉक में जाके मुखिया को और ब्लॉक में 5-5 लाख रुपया घूस देना पड़ता था। राजद जो सरकार आई है उसमें गरीब या अमीर सबको एक समान देखा है, किसी को घूस नहीं लगा। कितने कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मैं BA पार्ट 1 में हूँ। अच्छा जी, ये पार्ट 1 में। ये सरकार जो आया है इसमें आरक्षण बढ़ाने का काम कर रहा है। इसमें सबको एक समान देख रहा है, सबको आरक्षण मिला है। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? अमरेंद्र कुमार जी। क्या लग रहा है इस बार जो है किसकी सरकार आने वाली है केंद्र में? एक जो तेजस्वी यादव ने जो 17 महीने में जो काम किया, जो जातीय जनगणना के आधार पे जो लोगों को और जो 10 लाख शिक्षकों की जो नौकरी जो बहाली जो की, तो एक उम्मीद जैसे इनसे जगी है। और बिहार का जो विकास होगा, बिहार की जो जनता है उनको काफ़ी इनसे उम्मीद है। और यह उम्मीद जो है इस बार लोकसभा में राजद को जो है पूरी की पूरी 30 सीटें जिताने जा रही है। दोस्तों, मोदी जी का जो 10 साल कार्यकाल रहा, तो प्रत्येक साल 2 करोड़ युवा के नौकरी अब देखिए रहे, तो 10 साल में 20 करोड़ युवा। एक भी बिहार से या पूरे देश में एक भी इतना बेरोजगारी नहीं रहता, उसमें वो फेल हो गए। प्रत्येक गरीब के खाता में 15-15 लाख, जिसको खाने का मजूरी करके खा रहा है। सबसे बड़का तो डकैती किए हैं कि तुमको मोबाइल रखना अनिवार्य है। मोदी जी जैसे सिरिंज से नस में डाल के खून खींचता है, उस तरह से मोदी जी गरीबों का पैसा चूसने का काम किया है। अब बताइए कैसे? आपने जो गरीब कमा रहा है उसको अगर वो कॉलोनी भी दे रहे हैं तो आपको मोबाइल रखना जरूरी है। ये मोबाइल का इनकम इनके मित्र अडानी जी जा रहा है, ये अपने अडानी को मजबूत कर रहे हैं। हमारा नहीं है मोबाइल, तो हमको कॉलोनी नहीं दीजिएगा या कोई हमको बेनिफिट सरकार का लाभ हमको नहीं मिलेगा। अच्छा, लालू जी के समय था कि मोबाइल है, पैसा नभी है, उसका बेटा गुजरात, बम्बे, मद्रास कमाई गया है, फोन करता था कोई बाबू जैसा बचवा से बात करा था, हो जाता था बात। अब है कि आपको 28 दिन में 149 या 100 रुपया भराइए और भराइए, बतियाइए या मत बतियाइए। उस 28 दिन में वो पैसा खत्म। ये पैसा किसके यहाँ जा रहा है? ये मोदी जी का मित्र अडानी के यहाँ जा रहा है। ये पूंजीपति का सरकार, समांतवादी सरकार, ये फांसीवादी सरकार, ये गरीबों की सरकार कभी न थी, न किसान मजदूर का सरकारी कभी न था, न है, न आगे भविष्य में भी रहेगा। ये सदा पूंजीपतियों की मदद करता है। ये अपने मित्र को, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री को करोड़ों रुपया बिजली बिल माफ कर दिया, किसान को 1 रुपया बिजली बिल माफ नहीं है। कोई किसान बेचारा 10,000 5,000 लिया है, 15 साल हो गया है, वो बैंक में 40,000 50,000 उसको रोज नोटिस पर नोटिस पैसा जमा कीजिए। और अपने मित्र को जो अब माफ किया उसको क्या करते मोदी? तो अब देश के जनता इतना बुढ़वा कब नहीं रह गया, आपके झांसा में अब नहीं आवेगा। ये बहुजन की बात होगी। 100 में 90 शोषित, 90 भाग हमारा है, 10 वाले आप राज कर रहे हैं। आजादी का 70 वर्ष तक अब 10% वाला राज कर रहे हैं और 90 वाला आपको तेल लगावे में आज तक लगल है बेचारा। इसलिए 2024 में मोदी को यहाँ से उठा फेंकेंगे हम लोग और 25 में तेजस्वी जी को यहाँ मुख्यमंत्री स्थापित करके रहेंगे। यही इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। 24 में अगर मोदी जी हट जाएंगे तो कौन होगा प्रधानमंत्री? हमारे पास बहुत से छात्र हैं, हमारे पास बहुत से टैलेंट है, हम अपना आपस में हम लोग मिल करके कर लेंगे। इसमें कोई मतलब बेचैनी उनका पेट में दर्द का है। अरे हमारा है संविधान के अनुसार, हमारे पार्टी जितने भी हमारे लोग गठबंधन में सब संविधान के अनुसार है। चुनाव होगा, इलेक्टेड होकर वहाँ पहुंचेंगे, हमारे गठबंधन का मीटिंग होगा और मीटिंग में उसको तय कर लेंगे कि कौन प्रधानमंत्री रहेगा। मोदी जी से क्या दिक्कत है? मोदी जी जो कह रहा है कि
हर दिन टीवी पर देखिए, खास करके गोदी मीडिया की बात करते हैं। गोदी मीडिया जब देखा, जैसी खोलिए टीवी तो लिखेगा अब की बार मोदी 400 पार, तो वही गोदी मीडिया में उसको 400 पार करा रहा है। ये चोरी करने के आड़ में मोदी कहा कि तुम बताना टीवी पर रोज की 400 पार, 400 पार बिका हुआ मीडिया, तुम दिखाना कि 400 पार, तब जनता देखेगा समाचार में। तो ना भाई, मोदी को तो पहले ही से कह रहा था कि 400, मीडिया वाला कह रहा था कि बड़ी लहर है मोदी के कहते हैं कि अगर माई के लाल है मोदी, दम है उसको, तो ईवीएम हटा करके चुनाव कर ले, ईवीएम चुनाव हटा के कर ले, उसके बाद में देखते हैं मोदी। हमारा ये कहना है कि मोदी पहलवान है, पूरे हिंदुस्तान के जितना नेता सबको पटक दिया, ये सारी जनता हिंदुस्तान के मोदी जुड़े, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी, आप ही के जोड़े जनता है। ईवीएम से चुनाव होगा तो जनता तोरे वोट दे रहा है, तो दिक्कत क्या है? बैलेट से करवा लीजिए, तोरे जीत होगा, बैलेट से करवा लीजिए भाई, जनता तोरे जोड़े जब भैया है तो बैलेट से भी करवा लीजिए। अब पहलवान है तो कोई अखाड़ा में पटक दीजिएगा, तो भाग कह रहे हैं जब पूरे भारत के अपोजिशन जितने पार्टियां हैं, 20 से 22 जो भी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां या क्षेत्रीय पार्टियां या राष्ट्रीय पार्टियां, वो सब कह रहा है कि ईवीएम खत्म करो। जो देश ईवीएम ब्रिटेन बनाया और फ्रांस जो इस मशीन को बनाया, 1 साल चुनाव करके बंद कर दिया कि नहीं भाई इसमें गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ी होने की शंका है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य वकील महमूद पराचा और एक और वकील रविशंकर जी वहाँ अभी दायर कर, इसीलिए जंतर मंतर पर सुप्रीम कोर्ट का मार्च हुआ, धरना हुआ। गोदी मीडिया का दिन दिखाया कि वकीलों का झुंड जा रहा है सुप्रीम कोर्ट धरना देने के लिए, ईवीएम बंद करो। एक और बारी हुई आज तक न्यूज 18, न्यूज 24, हम तो कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि टीवी देखो मत कीजिए, यही सोशल मीडिया देखिए, ये आपको सही चीज बताएगा। ग्राउंड रिपोर्ट यही देगा, वो बैठ करके ऊपर से बैठ करके माल खाता है मोदी से, मोदी हर हर मोदी, घर घर मोदी को भगवान और शंकर भगवान को ऊपर बताते हैं कि जो देश विश्व गुरु बनने वाला, 20 गुरु बेच दिया ना। हाँ, कहता कि मोदी कम किया, कम करवे क्या? मुगल सराय स्टेशन के नाम दीनदयाल स्टेशन, कहीं रामदयाल स्टेशन, कहीं शिवदयाल, इसे गैस का दाम 400 कम गया। मुगल सराय स्टेशन के जैसी नाम चेंज हुआ, गैस का कीमत हो गया 400 रुपये सिलेंडर। और सचिन, आप अमित शाह बेटा, जो अमित शाह जो कहता है, उसका बेटा क्या दिन क्रिकेट खेला है, बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया एक बार डायरेक्ट। वो वंशवाद अमित शाह को नहीं लगता है। एक आध दिन क्रिकेट के ककारो जानता है अमित शाह का बेटा जैसा, और उसको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया। अब वंशवाद की बात करता है, वंश तो रहा नहीं है, पैदा कर दो खरीद के लावा, तो रहा नहीं है तो कुछ लड़ेगा कौन? तो ये सब झूठ, वंशवाद और परिवारवाद वो हर पार्टी में है। राजनाथ सिंह के बेटा लड़ रहा है चुनाव, देखिए उत्तर प्रदेश से राजनाथ सिंह के बेटा लड़ रहा है, हमारे रामविलास जी के बेटा है। तो है हमारा बाप डॉक्टर था, हम डॉक्टर बन गए तो बड़ा दिक्कत हो गया। हमारा बाप अगर राजनेता था, हम राजनेता बन गए, परिवारवाद हो गया। कह रहे हैं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गरीब का बेटा भी राजा बनेगा। तुमको अब विदा होना है, झोला लो तुम निकलो। हाँ, तुम्हारा जो भागेगा भी। अब बताइए कि वो कहता है कि न्याय में हम लोग विश्वास करने वाले हैं, मोदी बार बार कहता है न्याय के साथ विश्वास। अब बताते हैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उसने कहा कि चुनाव आयोग का नियुक्ति हम, प्रधानमंत्री और एक मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तीनों मिलकर रहे और चुनाव आयोग की नियुक्ति चयन कर लेते हैं। उसके लिए अध्यादेश लोकसभा में लाकर नहीं, मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेगा है मोदी जी, कहीं नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर कमल विश्वास नहीं है, मुख्य न्यायाधीश पर इनको विश्वास नहीं है। अभी मोदी कहता है न्याय के साथ विश्वास, तो न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है। वो देखिए जस्टिस तरुण रंजन गोगोई, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरुण रंजन गोगोई बोला कि आप लिखिए, कहिए ना कि राम मंदिर इसी जगह हुए थे, जन्मे थे राम जी जब करिए। अब आप वो राज्यसभा में भेज देते हैं, राज्यसभा चल गए ना, जस्टिस तरुण रंजन गोगोई राज्यसभा चल गए। और वही जस्टिस तरुण रंजन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे कि हम जज जरूर सुप्रीम कोर्ट के, कि हमारे नहीं कुछ चलता है अमित शाह मोदी के, वो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन चलता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते कि चलता है मोदी अमित शाह के। उसके बाद अब देखिए सैनिक के लाश पर शहादत, राजनीति करना, हमारे 36 सीआरपीएफ या 40 सीआरपीएफ जम्मू में मरवा दिए, जबकि नियम है कि जम्मू में जब भी कन्वाई से शिफ्ट होता है कहीं, तो जब भी कन्वाई शिफ्ट होता है तो उसको है कि प्लेन से उसको अति किया जाता है, समझे, प्लेन से शिफ्ट किया जाता था सीआरपीएफ को। मलिक जी, सतपाल मलिक, मोदी जी के राज्यपाल मलिक सतपाल मलिक को कहे, गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखे, राजनाथ को चिट्ठी लिखे कि कन्वाई शिफ्ट करना सीआरपीएफ को, पड़ा रहा उनका चिट्ठी, कोई ध्यान नहीं। और जब होता है, जब सैनिक शहादत होता है और मलिक जी जब कहते हैं कि
मोदी जी तो क्या हुआ, तो बड़ी अनर्थ हो गया मोदी, ऐसा ऐसा बात हो गया। अरे इसको रह दीजिए, आपको इस पर कुछ नहीं बोलना है। मोदी जी कहते हैं मलिक जी को, ये मर गया 40 सैनिक हमारा, तुमको कुछ नहीं इस पर बोलना है। और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कहते हैं कि अरे मलिक जी इसको हमको पाकिस्तान पर थोपना है। तो वो राजनेता देश के सैनिक को मार करके राजनीति करने वाला, वो कौन देशभक्ति की बात करेगा? तो वो तो बोले थे ना कि उस समय क्यों नहीं बोले, इतने दिन बाद कहाँ है वो? जांच हुआ, 300-500 RDX आया उस गाड़ी में, कहाँ से आज तक जांच हुआ आपको पता है? अब तो मीडिया वाला है, पता आज तक हुआ कहाँ नहीं हुआ, कहाँ हो गया जांच? वो RDX कैसे आया? जबकि कोई वो मंत्री जाता है तो सारी रोड ब्लॉक, साइकिल वाला है तुमको नहीं, कोई गाड़ी को नहीं, और सैनिक का उतना बड़ा कन्वॉय जा रहा था, उसको कैसे घुसा? उसका जवाब आज तक मोदी दिया। बताइए नेताजी, आइए नेताजी आइए, क्या नाम है? मेरा नाम नीरज कुमार अत्री हुआ, प्रदेश उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय जनता दल के। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार जो है आप लोग बहुत बड़ा रैली कर रहे हैं? ये रैली नहीं, एक तो रैला है, और ये इसमें भी पिछले बार लालू जी का रिकॉर्ड जो था गरीब रैली, वो भी आज लालू जी का ही, तेजस्वी यादव का ये रैली है, ये भी एक रिकॉर्ड उसी में उसको तोड़ने के लिए कहिए तो ये लालू जी ही तोड़ रहे हैं, और उनका बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव तोड़ेंगे। और ये रैली में जितने भी लोग आए हैं, एक गांव से एक लोग, एक घर से एक लोग आए हुए हैं। जैसे गांव में एक घर हुआ तो एक घर से एक लोग, एक घर में जाएंगे तो 5। कल फिर बीजेपी वाले कहेंगे पैसा दे दे के बुलाया गया है। यही बीजेपी के रैली और महागठबंधन की जो रैली है, यही अंतर है। बीजेपी की रैली में केवल पैसे से भाड़ा पे लोग आते हैं, जो कि आते हैं और चले जाते हैं। ये लोग 3 दिन से, आपको पता होना चाहिए कि पैदल तोकलक को आया है। आज 7 दिन से जब जन विश्वास यात्रा तेजस्वी यादव निकाले थे, उस समय से पैदल चल दिया है लोग कि 3 तारीख को हमको निमंत्रण लालू जी दिए हैं, चलिए हम चलते हैं। तो ये गरीब की रैली है। ये रैली किसी को आज क्या 10 दिन भी बोलिएगा तो हवा वाला नहीं है रैली, भाड़ा वाला नहीं है, पैसा नहीं मिला है। ना पैसा नहीं ऐसे ही चले आए। मिला है पैसा नहीं, हम खुद अपना पैसे से खर्चा करके आए हैं, हमको पैसा नहीं मिला है। हम लालू जी के हैं और तेजस्वी हमारे हैं। तेजस्वी भैया बताइए हमको कितना रुपया मिला है? हम लोग अपने पैसे खर्च करके अपना दुकान बंद करके आए हैं माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना और माननीय तेजस्वी यादव जी को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए। ये मोदी जी 2014 में आए तब से दुकान खोलते महाराज, पैसा कमाते काहे रैली वैली में? आज जब देश अंग्रेज के जो पूर्वज जो थे हमारे, जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, इस तरह अपना कभी कुछ कोई पूर्ण बिजनेस कोई बंद करके पूर्ण टाइम देते थे, कोई हाफ टाइम देते थे। इसी तरह हम लोग निकलते थे, कोई 2 घंटा देते, कोई पूरा समय देते थे। अपने जो आर्थिक हिसाब से जो जितना सशक्त थे उतना हम लोग समय देते थे। भाजपा को आप अंग्रेजों से तुलना कर दी। ये अंग्रेज के दलाल है, आरएसएस एक अंग्रेज के दलाल है। आरएसएस का जो अंग्रेजों का बनाया एक पिट्ठू संगठन है, जो आज भी बता दीजिए 5 ऐसा कोई आजादी में के लड़ाई में आरएसएस का योगदान हो, 5 जो शहीद हुए, चाहे 5 स्वतंत्रता सेनानी आरएसएस से निकला हो, तो आप बता दीजिए, नहीं, एक भी नहीं है। जब हमारे जो पूर्वज थे, जब लड़ाई लड़ रहे थे तो ये उसका सूचना पहुंचा रहे थे अंग्रेजों के पास। आज भी वही काम कर रहे हैं, फूट डालो लोगों में, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके और राज करो की नीति पे अपना रहे। युवाओं को बेरोजगार छोड़ दिया है, महंगाई से मारोमार है, महिला परेशान है, सब बेरोजगार परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, सब कोई परेशान है। लेकिन ये मुकेश अंबानी का यार है, ये अंबानी के लिए काम करता है। आज जो सैकड़ों करोड़ रुपए अंबानी के बेटे की शादी में खर्च, आप जरा सोचिए, वो पैसा हमारा और आपका रहा होगा। कहीं ना कहीं हमें और आपके पैसे से लोन देता है मुकेश अंबानी को, और उसका पूर्ण रूपये लोन माफ कर दिया था। हम और आप 50,000 रुपया लीजिए तो उसको रिटर्न नहीं कीजिएगा तो नोटिस पर नोटिस आता है और आप पर कानूनी कार्रवाई भी होगा। तो हम लोग फिर से 2014 से पूर्व में शासन था माननीय मनमोहन सिंह जी द्वारा, जो किसानों का कर्ज माफ किया गया था, उस समय फिर से वैसा ही शासन आएगा और फिर से कि गरीब किसानों का कर्ज माफी होगा। आज जो दिल्ली में फिर से दर्जनों किसान मार दिए गए, पिछले बार 800 से ज्यादा किसान का हत्या कर दिया गया, फिर से उसी रास्ते पे है। ये अंग्रेजों का दलाल को हम लोग भगा के दम लेंगे और फिर से वही पुरानी शासन। उस समय भी कांग्रेस के साथ वामपंथी और जो सेकुलर विचारधारा के लोग थे, लड़ाई लड़ रहे थे, आज भी वही लड़ाई है। हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद। क्या बता रहे हैं? हम देंगे, एकदम जीतेंगे। कैसे जीते? एकदम जीतेंगे ना, जनता हमारे साथ है तो कैसे नहीं जीते? जनता भगवान है मेरा, वोट देगा तो जीतेंगे ना। मोदी जी तो कहते हैं गरीब हमारा परिवार है। मोदी तो गरीब है। मोदी जी खून चूसते हैं, चावल जो हाथी देता राशन से की तरह डेंगू राशन नहीं मिलता आपको? मिलता है, बात खून चूसते हैं, चिन्नी दे रहे तो कैसे तुम बताया था। सर सुनो, खून चूसते हैं, अगर यदि किसी का, देखिए, अगर किसी को
जिसको मानसिक रूप से पंगु बनाना है तो उसे धर्म का चाशनी चढ़ा दीजिए, वो समाज पंगु बन जाता है। बीजेपी वाला जो है अभी धर्म का चाशनी चढ़ा करके और उसको मुद्दा बनाया है, जबकि मुद्दा होना चाहिए शिक्षा बेरोजगार। अब तो ये शिक्षा बेरोजगार पर तो कुछ करता नहीं, ये सिर्फ धर्म का लेकर के कर रहा है और हमें धर्म खाना नहीं देगा। हाँ, धर्म हम में है, हम भी ईश्वर को मानते हैं, हम भी इबादत करते हैं, लेकिन धर्म रोटी नहीं हो सकता है, धर्म सब कुछ नहीं। और बीजेपी अपना जो है अपना रोटी सेकने के लिए धर्म का मैनिफेस्टो बना करके करता है, और हम लोग उस संविधान को लेकर के मान करके चलने वाले हैं और संविधान को मानते हैं। ये बिहार जो है गणतंत्र की जननी है, जब जब यहाँ वैसा जनता के साथ हुआ तो ये आवाज उठाया, और ये गांधी के जो मैदान है ये हमेशा इतिहास रचने का। समाजवाद को उठाइए तो बिहार से समाजवाद निकला है। जब जब भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारत के जनता के साथ कोई अन्याय हिटलर शाही आया है तो बिहार का धरती उसे उसके खिलाफ बुलंद आवाज बना कर फिर रास्ता पर लाया है। और आज ये फिर ये जो गांधी मैदान की धरती है ये भाजपा को खदेड़ेगा, और ये जो गणतंत्र की वैशाली को जो गणतंत्र को जन्म दिया बिहार, ये पुनः भाजपा को मुक्त करके और यहाँ अच्छा रोजगार, व्यवसाय और शिक्षा का झंडा गाड़ेगा। और यही संकल्प लेकर के महागठबंधन 2024 में सरकार बनाएगा। और बीजेपी का ये जो मनुवाद का मनुस्मृति का जो लेकर के चलता है ये नहीं चलेगा। यहाँ धर्मनिरपेक्ष मान करके, और हमारे जो आरजेडी है महागठबंधन A to Z की पार्टी है जिसमें सब भाई कंधे से कंधे मिला करके और ये हिटलर शाही को समाप्त करेंगे और भारत में इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। और 24 में उनको दिल्ली से हटाएंगे और 25 में हम लोग यहाँ महागठबंधन तेजस्वी का सरकार बनेगा। और नीतीश कुमार तो बेचारे को समाज नीतीश कुमार क्या कहेंगे? नीतीश कुमार बेचारा क्या कहें, वो तो बेचारा है, समाजवादी ने, हम उसको कुछ नहीं कहना चाहेंगे। वो जो किया वो खुदे कहा था कि हम भाजपा में जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, वो तो मिट्टी में मिल चुका, उसको क्या कहेंगे। जो देखिए जब आदमी मर जाता है ना तो उसको सब मिट्टी देने के लिए शौक से ज्यादा बड़ा इज्जत करता है। जब दीपक जो बुझता है तो बड़ा भभकता है, तो बेचारा खत्म हो चुका है, उनका सब कुछ नैतिकता खत्म हो गया, मर गया। तो उनको हम कहे बेचारा कुछ दिन समाजवादी लेकर के चले, तो उनको हम कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन बिहार की धरती आरएसएस का जो एजेंडा है भाजपा मुक्त करेगा, ये बिहार के युवाओं ने ठाना है। धन्यवाद। जय राजद, जय महागठबंधन। बताइए दादा। हम ये कहना चाहते हैं नीतीश कुमार दारू पे वोट ठग लिया और दारू चालू दारू कहाँ चालू बंद है? सुनिए आ रहा है बालू के तौर में, बालू के तौर में आ रहा है कि पुलिस चेक करता है कि नहीं करता, तो कमीशन लेता है नीतीश कुमार। बालू पैदा कर रहा है शराब, बालू कैसे पैदा करेगा? इतना जो हुआ वे में रोड में अथी है कि पुलिस नहीं चेक करता, तो दारू माने मुँह फोड़वा चल रहा है, दारू के बोतल अल्लत से आ रहा है तुरंत में, नहीं चेक हो रहा है, तो कमीशन खाता है नीतीश कुमार। हाँ, क्या कर रहे हैं? हाँ, हम लोग तो बेरोजगार बैठे हुए हैं इस सरकार में। आदमी मर गया, बांट रहे थे तेजस्वी यादव, मिला नहीं क्या रोजगार? बहुत रोजगार हमें तो अधिकार है, छीना जा रहा है, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? कौन छीन रहा है? नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार कहता है गरीब को मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो। वो दारू के बारे में कहने लगे, वो कहे हम दारू बंद करेंगे, एक भी दारू बंद हुआ? असली दारू बंद कलक, नकली कलक चालू हो, घर घर में दारू बनैया, कैंसर भेले चालू हो। माई बहन कहता है कि हमको वोट ठग के ले गया है, गाली देता है, बेट चोदला पानी गरम करबो रो, सिर तोरा धोई देबो रो, अब पेना से गैर पर रुइया उड़े बोरो। महिला से कह रही है, समझ गए ना? तो ये नीतीश कुमार कभी इधर करवट लेता है, कभी इधर लेता है। अपना तो शक्ति नहीं है कि अपने पांव पे खड़ा होकर के लड़े। जनता मालिक कह रहा है, दे रहा है आवाज, नीतीश कुमार को कर दो इस बार पार। नीतीश कुमार तो गेबे करेगा, मोदी को साथ में सो ले जाएगा। मोदी तो कह ही रहा है, तो नीतीश कुमार अभी मोदी जी आए थे तो कह रहे थे कि बहुत बड़ी यार गलती हो गई, अब नहीं जाएंगे कभी उधर।
कौन करेगा? नीतीश कुमार तो सब, नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे। वो अमित शाह कहा कि इसके लिए दरवाजा बंद है, कभी खुलवे नहीं करेगा। जा रहा था ऐसे खोला, भैया खोलिए खोलिए, तो क्या करेगा? खोल दिया, अपना इज्जत आबरू बेच लिया, खोल दिया है अंदर ले अपना इज्जत बेच लिया। हम लोग का भी इज्जत बेचना चाहता है नीतीश कुमार। इस बार नीतीश कुमार को सफा कराना है, मोदी को भगाना है, देश को बचाना है। 5 किलो का 4 दाल के 1 किलो का बादाम यो एगो गैस सिलेंडर के सबका छोड़बे छै परानी। लोग देखा के वोट ठगना आता है, ये ऐठा खिला के 5 किलो का चावल देता है। हमारा अधिकार, मेरा अधिकार खरीद सकता है, मेरा जनता का अधिकार चीज कीन सकता है? नहीं, अधिकार बिकता नहीं है। नीतीश कुमार नहीं जीतेगा, अथी मोहर मारने वाला हो जाता था, यो न चल जाएगा चुली भार में। हाँ, बैलेट पेपर हो जाएगा था। बैलेट पेपर कैसे होगा? ईवीएम चलेगा? ईवीएम अथी चालू करना है, हमारी तो बात चालू करना है। अच्छा, हाँ, कैसे चालू होगा? अब तो मोदी जी कह रहे हैं ईवीएम सही होगा। तो अथी पर थुड़ाएगा चुनाव हाथी पर थुड़ाएगा, आएगा, वोट नहीं पड़ेगा। ईवीएम के पास जाना है, ईवीएम लगाएगा तो उसको लोढ़ी से चुराना है। ईवीएम का जो विरोध धांधलीबाजी होता है ईवीएम में। बैलेट से होगा, निष्पक्ष होगा। जनता को क्या चाहिए? निष्पक्ष से जरूरी है। 2009 चुनाव में जब कांग्रेस जीतकर सत्ता में वापस आई थी, तो बीजेपी का एक प्रवक्ता है जीबीएल नरसिम्हा ईवीएम के विरोध में किताब लिखा था। उसका मार्गदर्शन सुब्रमण्यम स्वामी और लाल कृष्ण अडवाणी जी किए हुए थे। ईवीएम ड्यू टू रिस्क बाय डेमोक्रेसी करके किताब है, जो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा आप सब। इसका मतलब था कि ईवीएम से लोकतंत्र को खतरा है, ईवीएम बैन करना चाहिए। भाजपा वाले की मांग थी। मोदी जी कहा करते थे कि भाइयों एवं बहनों मित्रों, ये ईवीएम से चुनाव जब अमेरिका और जापान जैसे देश न करते थे, कांग्रेस वाले क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये चोरी कर रहे हैं। और उसके बाद जस्ट सत्ता में आए और ये ईवीएम से धुनेधार चोरी करना शुरू कर दिए। आज मनमर्जी कर रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं कि 400 के बार आएगी? देखिए यहाँ पर कितने लोग इनको बता दें कि हम वोट दे रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं 400 के बाद, क्योंकि इनको ईवीएम पे भरोसा होगा। ईवीएम के भरोसा कर रहे हैं। ईवीएम के भरोसा चंडीगढ़ में और जब है तो बैलेट पे करवाए चुनाव, दम है तो बैलेट पे करवाए, क्योंकि 2020 में 15 सीट पे चोरी करके विधायक सबको इधर से उधर 15 से 10 वोट के अंतराल में आरजेडी विधायक को हरा दिया था। इसलिए दम है तो बैलेट के दम पे चुनाव करवाए, ईवीएम पे नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर तमाम जो लोग थे उनकी प्रतिक्रियाएं आप सुने। आप भी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।